अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याद शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, नून लीग की डूबती कश्ती को बचाने के लिए मरियम नवाज का खतरनाक मंसूबा, ताकतवरों से बराह रास्त टक्कर लेने का फैसला, नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए नया बयानिया तैयार, एस्टेब्लिशमेंट से मफाहमत के हामी नून लीगियों की भी छुट्टी। ये तीन खबरें जो मैं अपने वीलॉग में अभी आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो मैंने आपसे पहली खबर कि नून लीग की डूबती कश्ती को जो किनारे लगाने के लिए मरीम नवाज एक नया बयानिया तैयार कर रही हैं, जो नवाज शरीफ की वापसी पर नवाज शरीफ अपने जो पब्लिक गैदरिंग और मीटिंग्स हैं उसमें बयान करेंगे और उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। आज ट्वीट किया है इस सिलसिले में, वो कैसे कर रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको चंद मुल्क के नामवर सहाफ़ियों की जानिब से जो अब तक की हुकूमती कारकर्दगी है उस पर बात कर लूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि नून लीग की कश्ती क्यों डूब रही है। हामिद मीर इमरान खान की शदीद मुखालफत करते हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और अपने मौक़िफ़ पे डटे रहने वाले सहाफ़ी हैं, लेकिन अब वो जो कॉलम लिख रहे हैं उसमें वो शहबाज शरीफ की हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने एक कॉलम में अपने लिखा है, आज शायद लिखा है, कि अगर इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाही के रास्ते की तरफ रवाना किया तो शहबाज शरीफ जो इसको बचाने का दावा करके, बल्कि पीडीएम जो इसको बचाने का दावा करके इक़्तिदार में आई थी, उसकी हुकूमत ने इसको तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया है। उन्होंने इस सिलसिले में शहबाज शरीफ पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ उस जरदारी के साथ तो बैठने के लिए तैयार हैं जिसका पेट फाड़ कर वो कौमी लूटी हुई दौलत निकलवाना चाहते थे, बल्कि अब तो मुस्लिम लीगी उनको अपना बड़ा कहते हैं, लेकिन वो इमरान खान के साथ बैठने को तैयार नहीं है। उनका कहना था कि मुल्क की मईशत दिन ब दिन तबाही के रास्ते की तरफ रवां दवा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के ख़तरे के बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुका है, लेकिन सियासतदान आपस में बैठने को तैयार नहीं। इसमें उन्होंने इमरान खान पर भी तनकीद की है, लेकिन शहबाज शरीफ पर ज़्यादा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है। इसी तरह अंसार अब्बासी साहब का नून लीग से ताल्लुक़ किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन वो भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते आ रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। वो हुकूमत की कारकर्दगी को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं और मईशत की तबाही पर अपने सख्त अल्फाज से हुकूमत को बाकायदा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये सारी तहरीरें यकीनन मरियम नवाज़ की नज़रों से गुजर रही हैं। ये तमाम प्रोग्राम उनकी नज़रों से टीवी टॉक शोज़ गुजर रहे हैं, जिसमें रोज़ अब मईशत का नौहा पड़ा जा रहा है। तो इस सब से बचने के लिए अब उन्होंने एक नया बयानिया बनाने का फ़ैसला किया है और अपने वालिद को भी उस पर कायल कर लिया है। और वो बयानिया वो अपने शौहर जो हैं कैप्टन सफदर के ज़रिए पहले से ही यहाँ पर वो लॉन्च कर चुकी थी, लेकिन जब हुकूमत मिली तो फिर कैप्टन सफदर को पीछे कर दिया गया। जिस तरह कैप्टन सफदर ने कुछ इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोगों पे तनकीद की, और जिस तरह नवाज शरीफ ने, ये उसी की कंटिन्यूटी थी जो नवाज शरीफ ने जब उनको पनामा केस में फारग किया गया तो उन्होंने इस्लामाबाद से लाहौर वापसी के दौरान एक नारा लगाया था, मुझे क्यों निकाला। उसके बाद पीडीएम ने जब इमरान खान के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू किया, एहतजाजी जलसे करने शुरू किए, तो गुजरावाला में उन्होंने बराह रास्त जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उनको मुखातब किया था, जिसके बाद उनकी तकारीर को टीवी चैनल्स पर दिखाने पर उसी तरह पाबंदी लगा दी गई जैसे बानी मुतहद्दा की तकारीर को दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब उनका वो नया बयानिया दोबारा बड़ी शद्दोमत से तैयार किया जा रहा है। नवाज शरीफ के जो लंदन में राइट हैंड है नासिर भट्ट, आज उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें दो साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तस्वीर हैं, जिनमें जस्टिस आसिफ खोसा और जस्टिस साकिब निसार शामिल हैं, जबकि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और डीजी ISI जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान की तस्वीर है। और बुग़्ज़ नवाज शरीफ में ये लोग जो थे मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, ये मफहूम है उस ट्वीट का। और नवाज शरीफ को भी इसी बयानिए पे राज़ी कर दिया गया है और इसके साथ ही चीफ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा उन्होंने अपने वालिद से लिया है मरियम नवाज़ ने, और इंदिया दे दिया है कि वो तमाम नून लीगी क़यादत जो इस्टेब्लिशमेंट से मफाहमत चाहती है या मफाहमत की पॉलिसी चाहती है उनको फ़ारिग कर दिया जाएगा।
अब स्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया के लोगों को आगे लाया जाएगा। और आज जो नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से और मरियम नवाज की वापसी के हवाले से लंदन में इजलास हो रहा है, उसमें राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ की सिर्फ हाजिरी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है कि यानी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज जब अब वापस आएंगे तो फिर वही बयानिया होगा जो मुझे क्यों निकाला से शुरू हुआ था। फिर दोबारा जनरल बाजवा को, जनरल फैज़ हमीद को, साकिब निसार को और आसिफ खोसा को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, ताकि मुस्लिम लीग नून की जो मकबूलियत गिर चुकी है उनकी माशी नाकामी से, उनकी बैड गवर्नेंस से, उसको किसी तरीके से बूस्ट किया जा सके। इसके साथ साथ इमरान खान की मकबूलियत का चूंकि मुकाबला फिलहाल करना नामुमकिन है, उनको गिरफ्तार और नाअहल करने पर गौर हो रहा है। इस सिलसिले में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी प्रोग्राम में बाकायदा बता भी दिया था कि इमरान खान को नाअहल भी हुकूमत करना चाहती है और गिरफ्तार भी करना चाहती है, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड के बादशाह नवाज शरीफ जो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा करते थे, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा सके, यानी कि उनके जो सबसे बड़ा सियासी हरीफ है उसको इस तरह नॉकआउट कर कर जेल पहुंचाकर फिर उनको खुला मैदान दिया जाए। आज मुसर्रत जमशेद चीमा ने भी इस अमर का इजहार किया है कि हमने प्लान तैयार कर लिया है, हमारा बैकअप प्लान तैयार है, इमरान खान का बैकअप प्लान तैयार है, उनको गिरफ्तार करने और नाअहल करने का जो मंसूबा हुकूमत बना रही है उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो ये वो मंसूबा है मरियम नवाज का, हुकूमत दोबारा लेने का, इक़्तिदार दोबारा लेने का और वो रास्ता अपनाने का, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया हमेशा से मकबूल रहा है और मरियम नवाज जानती हैं इस चीज़ को कि अगर कुछ वोट लेने हैं तो इस हालत में जो मुस्लिम लीग नून का वोटर इंतहाई डीमोरलाइज है, जो लोगों को जवाब नहीं दे पा रहा उनका कारकुन कि इस वक्त जो आसमान से बातें करती महंगाई है इसका जिम्मेदार कौन है, ये जो इस आसमान से बातें करती हुई बेरोज़गारी है इसका जिम्मेदार कौन है, उसको एक नया बयानिया दिया जा सके। लेकिन बकौल हामिद मीर के ये मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इस सिलसिले में मज़ीद डिटेल और अपडेट भी आप तक पहुँचाता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।